जरूरी बातें करनी थी आपके साथ, इसलिए इतनी रात गई चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। अ, तो क्या है ना कि कल हमारे बच्चों की सगाई है। सही मायने में हम लोग रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कुछ बातें क्लियर कर दूं। मतलब? अर्चना जी, आप तो अपने बेटी को गहने जेवर वगैरह सब कुछ देगी ना? बस इतना याद रखिएगा, जो कुछ भी देगी ना वो अच्छे से और वजनदार गहने दीजिए, क्योंकि शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए हमें और आपको भी। जो कुछ भी आप देगी आपकी बेटी को ही देगी ना। बस लोग कहेंगे लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई है। आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों का इंतजाम करना, मतलब इतना पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आज ही रात को कीजिए करके, शादी तक का समय तो है ना आपके पास। लेकिन जो भी कुछ करना है अच्छे से करना, ताकि हमारी रिश्तेदारी में कड़वाहट ना आ जाए। मैं क्या कह रही हूँ आप समझ गई होगी ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे तेज, तू सोई नहीं अब तक? आंटी, ये विनय की आई थी ना? हाँ। पता नहीं जो मैं कहने जा रही हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। आप ऐसे घर में पूर्वी की शादी कर रही हैं? इन लोगों के यहाँ? तू क्या कहना चाहती है तेज? मतलब आप देख नहीं रही है कैसी कैसी डिमांड्स रख रही है आपके सामने? देख तेज, जैसा तू सोच रही है ना वैसा नहीं है। जब शादी होती है तो थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं ना। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। मैं पूर्वी के लिए जितना करूं उतना कम है। तो बस आपकी इसी सोच का ना ये लोग फायदा उठाते हैं। रिश्तेदारों का सिर्फ नाम है, शादी इन लोगों को चाहिए धूमधाम से। और आप इन लोगों को कितना ही दे दीजिए, इन लोगों का ना पेट नहीं भरने वाला। अब आप पूर्वी के बारे में सोचिए। आपको पता है वो कैसी लड़की है, बर्दाश्त नहीं करेगी ये सब। मैंने कहना था तो मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अरे मेरी आप आ गए? सॉरी बंधु, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। पूर्वी, कोई बात नहीं बहनी, क्योंकि आपके वक्त पर पूर्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका है। वहीनी, एक मिनट आप अंदर आइए। हाँ बंधु, वहीनी ये देखिए, ये क्या है? ये पूर्वी के लिए है, एंगेजमेंट का गिफ्ट। बंधु, लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? देख बंधु, पूर्वी हमारे घर की लड़की है, उसके लिए सिर्फ आशीर्वाद काफी, और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अरे वहीनी, ये आशीर्वाद ही तो है। बहुत सुंदर साड़ी है बंधु। होगी क्यों नहीं, दादा की जो पसंद है। और वैसे भी ये सब उन्होंने पूर्वी के लिए ही तो लिया है। ये बंधु भी ना, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी वहीनी, दादा की पसंद आपको पसंद ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वहीनी, एक बात कहूँ आपसे, जो आप है नहीं और जो आप कभी हो भी नहीं सकती, वो दिखने का दिखावा क्यों कर रही हैं आप? क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से कोई लगाव नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। फिर क्यों इस सबके सामने आप दिखावा कर रही? क्यों सबको ये जताना चाहती है कि आप दादा से तलाक उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ले रही हैं?
वैनी, आप क्यों अपने मन की मर्जी के खिलाफ जाकर उनसे दूर होना चाहती? वैनी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से आप दाद से तलाक लेना चाहती है? बोलिए वैनी, मुझे बोलिए। किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बंधु, तू इस औरत से क्यों सवाल कर रही है? अरे ये तो जवाब देने के लिए भी पैसे मांगेगी। तुझे जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ। वक्त के मुताबिक लोग भी बदलते हैं और उनकी जरूरतें भी। आज ये औरत भी बदली है और तू जिस वैनी को इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने खुद उसे मार डाला है। अरे ये तो बस एक लालची और स्वार्थी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ एलिमनी के लिए इस घर में रह रही है। बंधु, मैंने इस सच्चाई के साथ जीना सीख लिया, तू भी सीख ले। और रही बात पूर्वी के गिफ्ट्स की, तो मैंने पूर्वी को वो गिफ्ट्स एक बॉस के नाते दिए, एक पिता के नाते नहीं। फिर तू जबरदस्ती हम पर ये बाप बेटी का रिश्ता क्यों थोप रही है? I'm sorry बंधु, लेकिन आइंदा से इस घर में अर्चना से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र ना निकले तो अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि आज अपने बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था ना। मैं समझ सकता हूं कि आज आप मेरी वजह से काफी हर्ट हुई होंगी। नहीं सच्चू, आज मैं बिल्कुल हर्ट नहीं। उल्टा आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज तीन खुशियां साथ मिली। पहली खुशी ये कि मैं जो कुछ भी तेरे लिए कर रही हूँ ना, तुझे आज उसका एहसास हुआ है। दूसरी खुशी ये कि सच्चू तूने भले ही से मानव की बातें सुनी, लेकिन उन बातों के पीछे का दर्द तूने नहीं देखा। मानव भले ही से मुझे बुरा कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे एहसास हो गया कि मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना 18 साल पहले किया करते थे। और अब तीसरी खुशी ये है कि मानव ने पूर्वी को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। भले ही शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्वी को अपना बना लिया, वरना वो पूर्वी के लिए ऐसा गिफ्ट कभी नहीं लाते। सच्चू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुझसे कुछ मांगू तो तू देगा। सच्चू, कल पूर्वी की सगाई, तेरी बहन की सगाई, और मैं चाहती हूं तू वहां आए। अगर तू आएगा ना तो वो मेरी चौथी जीत कहलाएगी। गुड़ी पाड़वा के दिन अपनी आई को एक खुशी देगा ना। मंदू, अच्छा एक बात बता, ये गुड़ी के लिए वस्त्र कैसे हैं? ये वाली साड़ी निकाली मैंने, अच्छी है ना? अच्छी है। कल की बात को लेकर अभी भी नाराज है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। दादा, आप अंदर आइए ना, मैं अभी आई। बंधु एक सेकंड आना। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा।
मैं बस अभी आया, तो बाद में पूजा है ना, तो हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन। ये लीजिए मिठाई। अरे नहीं नहीं, अभी घर पे पूजा बाकी है, और तू तो अच्छी तरह से जानती है कि पूजा से पहले मैं कभी कुछ नहीं खाता। दादा, हैप्पी गुड़ी पड़वा। तुझे भी गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जु, ये क्या है दादा? थोड़े कम है, लेकिन सगाई में काम आएंगे। लेकिन दादा, ये सब कुछ किस लिए? अरे मामा का भी तो कोई फर्ज होता है ना। दादा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, अभी इन सारी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर भी पुन्नी की शादी की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि आप पूर्वी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुन्नी के लिए करने का वक्त है। पुन्नी इस घर की बड़ी बेटी है ना? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, मदद के तौर पर नहीं, लेकिन एक बहन अपने भाई से गुड़ी पाड़वा के शगुन तो ले सकती है ना। बिल्कुल लूंगी, पक्के से लूंगी, लेकिन उस वक्त लूंगी जब आप और वहिनी दोनों साथ मिलकर ये शगुन देंगे। अच्छा अर्जु, मैं चलता हूँ, शाम को सगाई में मिलते हैं।